दिल्ली में लोकल सरकार यानी एमसीडी आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज बीजेपी भी एमसीडी में अंदर ही अंदर बहुमत में आ गई। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट का चुनाव आज बीजेपी ने 0 के मुकाबले 115 वोटों से जीत लिया। सबसे पहले दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की एक सीट जीतने की कीमत समझी। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में अब तक 17 सदस्य थे, 9 बीजेपी के और 8 आम आदमी पार्टी। बीजेपी के सुंदर सिंह की जीत के बाद उसके हो गए 10, आम आदमी पार्टी के रह गए वही 8, यानी स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी का होगा। आगे ये होगा कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी उसकी मेयर जैसे चाहे वैसे फैसले नहीं ले पाएंगे। बीजेपी 10 के दम पर उसमें अपने किंतु परंतु लगाएंगे। मेयर शैली ओबरॉय के आदेश को होल्ड करके एलजीवी के सक्सेना ने जैसे तैसे आज ही वोटिंग का आदेश दिया, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहुमत होते हुए भी बॉयकॉट कर दिया। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने फिक्र नहीं की। उसके 115 पार्षद वक्त पर पहुंचे, एक तरफा वोटिंग हुई और अपने 100% वोटों के साथ सुंदर सिंह को जिता लाया। देखो, ये लोग तो ऐसे हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ ये लेते हैं क्योंकि इनको पता था फ्लोर टेस्ट में ये हारेंगे, वो इसी वजह से ये भागे। उच्च न्यायालय में जाए वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये क्योंकि बड़े फेयर तरीके से हुआ है, सबको नोटिस दिया गया, सबको टाइम दिया गया। जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है। दिल्ली चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी ने झटका तो दे दिया, लेकिन अब एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का नया फ्रंट भी खुल गया। मालूम ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती साहब। कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।